ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन बेशकीमती है, इसमें बहुत प्यार भरा है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी दिल्ली अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा इकोनॉमी कैसे कराते थे? दीदी ने उत्तर दिया, बाबा कहते थे उतना ही लो जितना आप खा सकते हैं, दोबारा ले लो या अपना पेट का पहले से मालूम होना चाहिए। लोभ न हो कि अच्छा लगे तो खाते ही जाए। बाबा बच्चों को सिखाता था कि कोई भी चीज़ कूड़े के डिब्बे में नहीं डालो। ऐसा न हो कि रोटी बच गई, कूड़े के डिब्बे में डाल दी। 300-400 का संगठन है तो कभी कभी सब्जी स्वादिष्ट बनी तो कोई कहता था आज मैं 3 रोटी खा लूँगा, और नहीं स्वाद लगी तो 2 रोटी ही खाएंगे। इससे रोटी या तो बच जाती थी या खत्म हो जाती थी। बाबा कहते थे यज्ञ में न कम होना चाहिए न बचना चाहिए। इसीलिए एक बार ऐसा सिस्टम रखा जिसने जितनी खानी है बोर्ड पर अपने नाम के साथ रोटी लिख दो। हम 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, ताकि उतनी रोटी बने और वेस्ट न जाए। बाबा नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा बासी खाए, इसीलिए ऐसा किया जाता था। सब अपने अपनी थाली को राख से साफ करके रखते थे। माइयाँ उस समय नहीं होती थी। किचन के लिए माई थी जो सफाई करती थी। बाकी अपने बर्तन, चाहे वह बड़ा आदमी हो या छोटा, सब अपने हाथ से साफ करते थे। खाना सिंपल होता था, लेकिन सिंपल खाना भी प्यार से परोसा जाता था। ऐसे नहीं सूखी सब्जी ऐसे ही डली हुई है, दाल ऐसे ही डाल दो, उठाओ और ऐसे ही पी लेंगे। नहीं, कटोरी से लो, कटोरी में ठीक से डालो। गिलास का पानी बाहर गिर रहा है, किसी को देने जा रहे हैं, नहीं, साफ गिलास हो, उसे प्लेट में रखो, फिर पानी लो। एक बार ब्रह्मा भोजन चल रहा था। केतली से सबको गिलास में पानी दे रहे थे। मुझे मिली यह ड्यूटी। मैं केतली लेकर पीछे खड़ी थी, बाएं हाथ से पकड़ी हुई थी। बाबा जहाँ बैठे थे वहाँ से ही बाबा ने आवाज़ लगाई, चक्रधारी बच्ची, केतली को दाएं हाथ में पकड़ो। अर्थात दाएं हाथ से भोजन परोसा जाता है, बाएं से नहीं। भोजन की आप कद्र करेंगी तो भोजन आपको कद्रवान बनाएगा, ऐसे सिखाते थे। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी उन दिनों यज्ञ में खाना बनाने की इतनी सुविधाएं तो नहीं थी ना? दीदी ने उत्तर दिया, सुविधाएं नहीं थी, लकड़ी जलती थी, भोजन बनता था और तेल होता था। तेल के ड्रम आते थे, उनमें से निकाल लेते थे, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता था। ऐसा लगता था बहुत कुछ है, भरपूरता अनुभव होती थी, क्योंकि दाता बैठा है ना, तो उसके यज्ञ में भरपूरता बहुत लगती थी। केवल एक दाल एक सब्जी ही रहती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। लकड़ी से रोटी बनती थी। कोई ये नहीं कहता था आँखों में धुआं लगता है। जो भी पार्टी आती थी वही बनाती थी। सब भोजन बहुत अच्छा बनता था। कांसे की थाली होती थी, कांसे की कटोरी, वे सोने के जैसे चमकदार बर्तन लगते थे। जब ग्रुप चला जाता था तो पेठा बनता था। टमाटर बहुत महंगा हो जाता था तो बाबा कहता था थोड़ा सा डालो, ज़रूरी थोड़े ही है ज़्यादा डालना, उसकी जगह कुछ और खट्टा डाल दो। ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा सस्ता है तो ढेर डाल दो, नहीं, उचित चीज़ डालनी चाहिए, ऐसा बाबा कहता था। संतुलन बना के रखता था हर चीज़ का। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भोली दादी को बाबा ने अन्नपूर्णा टाइटल दिया है, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी? दीदी ने उत्तर दिया, भोली दादी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भंडारे में कोई चीज़ कोई लेने आए तो कभी यह नहीं कहती थी कि नहीं है, नमक खत्म हो गया, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि स्टोर में तो है ना। कई लोग सोचते हैं
कौन जाए स्टोर में, इसलिए कह देते हैं है ही नहीं। वह अन्नपूर्णा थी, उसने किसी को भी खाली नहीं लौटाया। वह ये भी नहीं कहेगी कि तुम दोपहर को आना, नहीं, मैं अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। इस प्रकार हर एक को संतुष्ट करती थी। बाबा निमित्त टीचर को कहता था, पहले आए हुए जिज्ञासु खाना खा ले, उसके बाद आपको खाना है। वे खाए तो आप देखें ठीक से खा रहे हैं। उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो पूछो कुछ और चाहिए, कुछ और बनवा दी, जिससे उनको लगे हम भगवान बाप के घर में आए हैं। बाबा कहता था, तुम उनको संतुष्ट करोगे 7 दिन यहाँ, वो तुम्हें संतुष्ट करेंगे पूरा साल वहाँ। मान लीजिए जिज्ञासु देरी से आया, हम वहाँ है नहीं। वह भोली दादी को कहता है, मुझे कुछ खाना है, तो कहेगी, हाँ लाल, क्यों नहीं। जिज्ञासु कहेगा, अभी है, क्यों नहीं, बाबा का भंडारा भरपूर है, जितना खाओ। ऐसे नहीं ठंडा ठंडा पकड़ा देगी, नहीं, उसको गर्म करेगी, ठीक से रोटी डाल के थाली में देगी। हर एक को संतुष्ट करना और भरपूर रखना, ये उसका बहुत बड़ा काम था। किसी को भी नाराज़ करना, निराश करना, ये नहीं करती थी। कहती थी, प्यार से बोलो, प्यार से आओ, क्या चाहिए मेरे को बताओ। दूध चाहिए, चाय चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, सब कुछ बाबा के भंडारे में है, जो चाहिए ले लो। ऐसा विशाल हृदय था। इसीलिए बाबा कई बार कहता था, ये बच्ची 8 की माला में आ सकती है अगर यह सूक्ष्म सेवा भी करे, लेकिन वह भंडारे में बिजी होती थी। रात को 12 बजे देखो तब भी भंडारे में दिखाई देगी, सुबह 4 बजे देखो तो भंडारे में दिखाई देगी। उसको लगता था कि भंडारा साफ स्वच्छ भी रहे, भरपूरता भी रहे, कोई खाली न जाए। तो बाबा कहता था, अन्नपूर्णा बच्ची है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भंडारे में एक एक कण सफल हो, इसके लिए और क्या ध्यान दे। दीदी ने कहा, जो भंडारे में है उसको सब मालूम होना चाहिए कि हमारे पास नमक कितना है, हल्दी कितनी है, और स्टोर में क्या चीज़ कम हो रही है, क्या जल्दी लानी चाहिए। जिसको किचन में बनाना है उसको मालूम होना चाहिए कि भंडारे में क्या क्या चीज़ आ गई है और क्या आनी बाकी है, ताकि बनाते समय कोई चीज़ कम न हो। जो भोजन बांटता है उसको मालूम होना चाहिए कि आज कितना बना है, उस अनुसार ही हमें परोसना है। तो हर एक का एक दो के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बनाते समय मालूम होना चाहिए कि कौन सी दाल जल्दी ख़राब होने वाली है, कौन सी सब्जी पहले यूज़ करनी है। ये सब्जी 2 टाइम खाई जाएगी, सुबह खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे, ताकि ख़राब न हो। अगर हम समझते हैं सब्जी ज़्यादा है लेकिन कल तक नहीं चलेगी, तो आज थोड़ी ज़्यादा बना लेंगे। सेंटर पर कई बहन भाई सेवा में होते हैं, हम रोटी सब्जी उन्हें भी खिला दें, उनको भी खुशी होगी कि हमने यज्ञ से कुछ खाया और हमारी चीज़ भी सफल हो जाएगी। हमने ज़्यादा बना लिया, सोचा था मेहमान आएगा, मेहमान आया नहीं, चीज़ बच गई। कोई जिज्ञासु आया है, उसको टोली खिलाने की जगह रोटी सब्जी खिला दो, बाबा का ब्रह्मा भोजन है। इस प्रकार समय और परिस्थिति को देखकर बचाने और संभालने का लक्ष्य रखना है। दीदी से प्रश्न पूछा, बाबा को भोग लगाते हैं सेंटर में भी, घर में भी और मधुबन में भी। बाबा को सबसे प्रिय कौन सा लगता है। दीदी ने कहा, बाबा को तो सब प्रिय है, जो प्यार से लगाते हैं, प्यार से बना हुआ हो, ऐसे नहीं किसी से खींचा हुआ हो। धन भी अच्छा होना चाहिए, बनाने वाले में भी श्रद्धा भावना और प्यार हो, खिलाने वाले में भी प्यार श्रद्धा भावना हो, जल्दबाजी से न खिलाए, और बनाने वाले में भी जल्दबाजी न हो। भोग के पदार्थ लाने वाला समझता है मैं इतना लाया हूँ, इतना सारा लाया हूँ, नहीं, मैं भगवान के लिए लाया हूँ। बाबा तो सबका समान रूप से स्वीकार करता है। दीदी से प्रश्न पूछा, लौकिक में पता होता है किस प्रकार का धन है। सेंटर पर जो बहनें हैं, क्या उनको पता होता है
कि फलाने ने दिया है किस प्रकार का है। मधुबन में तो पता ही नहीं है कि भंडारे में जो आ रहा है वह किस प्रकार का है। दीदी ने कहा, हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के भंडारे में आया है, हमने ईश्वर के यज्ञ से बनाया है। जाने वो जिसका भंडारा है। भंडारी से लेकर हम बना रहे हैं। भंडारी में भी आता है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। भंडारी में वह पैसा डाले जो नियम और मर्यादाओं में चलने वाला हो। जो ऐसे वैसे है उनका पैसा टेलीफोन में, लकड़ी कोयले में, मरम्मत में चला जाए, पेट में न जाए। कोशिश ये होती है। हमारे जगदीश भ्राता जी बहुत सख्त थे नियम मर्यादाओं में। वे हमेशा कहते थे, 2 भंडारी रखो। एक भंडारी में बाबा के अनन्य बच्चों का कणा दाना हो, दूसरी में जो कभी कभी आते हैं, सहयोगी है, उनका आवे। तीसरी भी है जो बस आए और कुछ न कुछ यज्ञ में डाल गए। उस धन को उस अनुसार यूज करो। आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा भोजन भगवान के नज़दीक आने का साधन है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जापान अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी